So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read English easily. So students, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और उसका उच्चारण करना सीखने वाले हैं। और आपको अगर किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम इस वीडियो में एक एक वर्ड का उच्चारण को लिख देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी लिखेंगे जिससे आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होते जाएगा। ओके, और कंप्लीट होने से क्या होगा कि आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप इंग्लिश से हिंदी भी कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके, और बेल आइकन को जरूर ही दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 3, ठीक है, वुमेन, ठीक है, क्या है, वुमेन। ओके, चैप्टर 3 वुमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वुमेन मतलब होता है औरत, क्या होता है, औरत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वुमेन मतलब होता है औरत। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है, पहला लेटर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आई, ठीक है, आई एम यंग, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आई एम यंग एंड स्ट्रॉन्ग पहला सेंटेंस है। अब इनका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, और यंग मतलब होता है युवा या जवान, ठीक है। एंड मतलब होता है और, ओके। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ठीक है। यानी कि आई एम यंग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं जवान और मजबूत हूँ, यानी कि मैं युवा या मजबूत हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, लिखा हुआ है आई मस्ट, इसे मुस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। वर्क एज ए स्लेव, ठीक है। ओके, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, मस्ट मतलब होता है चाहिए, ठीक है, चाहिए, अवश्य चाहिए। वर्क मतलब काम, ठीक है। एज मतलब जैसे, ओके। ए मतलब एक, स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है, यानी कि मुझे गुलाम की तरह काम करना होगा। ओके, तो अगला सेंटेंस है वर्क, सॉरी यहाँ पर आई है लिखा हुआ है, ठीक है। आई वर्क फॉर द कैप्टन, ओके, ऑफ द पायरेट, ओके। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। आई मतलब तो मैं होता है, ओके, और वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है, और मतलब के लिए। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और कैप्टन मतलब होता है कप्तान, ओके। ऑफ मतलब का, और द का कोई मीनिंग नहीं होता है। पायरेट्स मतलब होता है समुद्री लुटेरा, ठीक है। ओके, तो समझ गए। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए इंग्लिश टू हिंदी। लिखा हुआ है आई वर्क फॉर द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स, यानी कि मैं कप्तान के लिए काम करता हूँ डाकू का, ठीक है, यानी कि समुद्री लुटेरे का काम करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई फील वेरी सैड, ओके। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। आई मतलब मैं, फील मतलब होता है महसूस, ठीक है। वेरी मतलब बहुत, ओके। सैड मतलब होता है उदास, ठीक है। इसका मतलब होगा आई फील वेरी सैड, यानी कि मैं बहुत उदास
हूँ, ठीक है। यानी मैं बहुत उदास था, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव ए बैड लाइफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई मतलब मैं, है मतलब रखना होता है, पास रखना, ठीक है। ए मतलब एक, बैड मतलब बुरा, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। यानी कि आई हैव ए बैड लाइफ, यानी कि मेरे पास बुरा जीवन है, यानी कि मेरा जीवन बुरा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे लिखते हैं, आई मस्ट वर्क हार्ड, ओके। आई मतलब मैं, मस्ट मतलब चाहिए, ठीक है। वर्क मतलब काम करना, हार्ड मतलब कठिन, ओके। इसका मतलब होगा आई मस्ट वर्क हार्ड, यानी कि मुझे कठिन काम करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है वर्क आई, थोड़ी आई तो छुप ही जाता है, आई वर्क एवरी डे, ठीक है। ए वाई रहता है तो एक अक्षर देर तक होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आई मतलब मैं, वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है, ओके। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, डे मतलब दिन, ओके। इसका मतलब होगा आई वर्क एवरी डे, यानी कि मुझे प्रतिदिन काम करना, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है आई वर्क इन द हाउस, ओके। आई मतलब होता है मैं, वर्क मतलब काम करना, ठीक है। इन मतलब होता है मैं, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, हाउस मतलब घर, ओके। यानी कि आई वर्क इन द हाउस, यानी कि मैं घरों में काम करता हूँ, यानी कि मैं घर में काम करती हूँ, ठीक है। कोई लड़की है वो बोल रही है, ठीक है। अब आगे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, वोमेन है सॉरी, अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आई, सॉरी ये तो पढ़ा चुके हैं, आई वर्क इन द गार्डन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा वो समझ लीजिए। आई मतलब मैं, वर्क मतलब काम करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, काम करना होता है। इन मतलब मैं, द का कोई मीनिंग नहीं, और गार्डन मतलब होता है बगीचा, ओके। यानी कि आई वर्क इन द गार्डन, यानी कि मैं बगीचे में काम करती हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द कैप्टन टेल्स मी व्हाट टू डू, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, द का कोई मीनिंग नहीं, कैप्टन मतलब कप्तान, टेल्स मतलब बताना होता है, ठीक है। मी मतलब मुझे, व्हाट मतलब क्या, डू मतलब करना, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए लिखा हुआ है द कैप्टन टेल्स मी व्हाट टू डू, यानी कि कैप्टन मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है आई डोंट, ठीक है। अब इन सभी का आई के बाद डोंट लाइक माई वर्क, ओके। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। आई मतलब होता है मैं, डोंट मतलब नहीं, ठीक है। लाइक मतलब पसंद, ठीक है। माई मतलब मेरा, मेरी, वर्क मतलब काम, ठीक है। इनका मतलब होगा आई डोंट लाइक माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम को पसंद नहीं करता हूँ, यानी कि यह काम मुझे पसंद नहीं, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं,
यानी कि उस औरत को वह काम पसंद नहीं है। ठीक है, आई वांट टू चेंज माई सिचुएशन। ओके, अब अगले सेंटेंस की अगले इसका मीनिंग जान लेते हैं। आई मतलब होता है मैं, वांट मतलब चाहना, टू चेंज चेंज, ठीक है, टू मतलब होता है को, सॉरी, चेंज मतलब होता है बदलना। ठीक है, माई मतलब मेरा, सिचुएशन मतलब स्थिति। ओके, अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं इंग्लिश में। आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन, यानी कि मैं अपना स्थिति बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सॉरी चाहती हूँ क्योंकि ये वुमेन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू वी सी अगेन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई मतलब होता है मैं, ठीक है, वांट मतलब होता है चाहना, टू का मतलब को होता है, वी मतलब होना, थ्री मतलब होता है मुंह, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई वांट टू बी फ्री अगेन, यानी कि मैं दोबारा से मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज मॉर्निंग, ठीक है, इट इज मॉर्निंग, यानी कि अब इसका मतलब समझ लीजिए। इट मतलब होता है यह, इट मतलब है, मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि इट इज मॉर्निंग यानी कि यह सुबह है। ठीक है, आई मीट ए, सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, अगला सेंटेंस है आई मीट ए यंग वुमेन। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब समझ लेते हैं। आई मतलब होता है मैं, मीट मतलब मिलना, ए मतलब एक, ठीक है, यंग मतलब होता है युवा, या वुमेन मतलब होता है औरत। ओके, यानी कि आई मीट ए यंग वुमेन, यानी कि मैं एक जवान औरत से मिलती हूँ। ठीक है, कौन औरत होती है? ठीक है, एक और जवान युवती से। ठीक है, शी वर्क्स, ठीक है, इन द हाउस। ओके, इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। सी मतलब होता है वह, वर्क्स मतलब होता है काम करना। ठीक है, इन मतलब में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, हाउस मतलब घर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा सी वर्क्स इन द हाउस, यानी कि वह घर में काम करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सी इज सो ब्यूटीफुल। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, सो मतलब बहुत, इसलिए होता है लेकिन यहाँ पर बहुत रूप में हुआ। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके, यानी कि सी इज सो ब्यूटीफुल, यानी कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। सी इज ऑल्सो ए स्लेव। ओके, इसका मतलब समझ लीजिए। सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, ए मतलब एक, स्लेव मतलब होता है गुलाम। ठीक है, यानी कि सी इज ऑल्सो ए स्लेव, यानी कि वह एक, यानी कि वह भी एक गुलाम ही है। ठीक है, कौन? वो लड़की जो है, सुंदर लड़की, वो भी गुलाम है। ठीक है, वह भी एक गुलाम है। सी क्लीन्स, ठीक है, क्लीन्स द हाउस।
ठीक है, आई स्पीक विथ हर। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए, ये मतलब हुआ क्लींस मतलब होता है साफ करना, साफ करना। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और हाउस मतलब घर, यानी कि इसका मतलब होगा शी क्लींस द हाउस, यानी कि वह घर साफ करती है। ठीक है, आई मतलब होता है मैं, स्पीक मतलब होता है बोलना, विथ मतलब के साथ, हर मतलब उसकी। ठीक है, हर का बढ़ेंगे स्त्रीलिंग के लिए होता है। आई स्पीक विथ हर, यानी कि मैं उससे बात करता हूँ या करती हूँ, सॉरी करती हूँ। ठीक है, वो लड़की है, औरत बोलती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ही दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। ओके, अगर आपको वर्ड्स का उच्चारण करने नहीं आता है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप वर्ड का उच्चारण हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।